नेक्स्ट क्वेश्चन है, Durga, Ravi and Manoj are carrying on a business in a partnership, sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. तो दुर्गा रवि मनोज थी पार्टनर थे, 4:3:2 रेशियो था। ऑन 31st March 2019 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज अंडर बैलेंस शीट दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नीचे आते हैं, रवि रिटायर ऑन द अबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग। तो जिस डेट ऊपर दिया तो उसी डेट में रवि रिटायर हो गया, ठीक है। तो फल अब उसके कारण क्या क्या चेंजेस हुआ है, कुछ चीज दिया हो। तो बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 5500। तो बिल्डिंग्स 5500 बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट और रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड 5% डेटर, 5% प्रोविजन हो रहा है जो कि डेटर पे चार्ज करता है, और रिवोल्यूशन का डेबिट साइड शो करता है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 9000। फर्म का गुडविल था 9000। इससे हम क्या करेंगे, अ, रवि का गुडविल को निकालेंगे, ठीक है। एंड एडजस्टेड इन रिस्पेक्ट टू बी मेड विदाउट राइजिंग गुडविल अकाउंट, और बिना गुडविल अकाउंट ओपन के इसको एडजस्ट करना, ठीक है। 8000 to be paid to Ravi immediately, and the balance due to him be treated as a loan carrying interest at the 10% per annum, ठीक है। 8,000 रुपये तुरंत उसको पेमेंट करना है, बाकी जो पैसा उसको लोन में ट्रांसफर करूँगा उसमें 10% इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ठीक है। तो जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तब उसका यूज़ होता है, ठीक है। 10% करके इसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। पास जर्नल एंट्री to the above mentioned transaction and show the balance sheet of the firm as it would appear immediately after Ravi retirement। तो जर्नल एंट्री से जितना भी रिलेटेड एंट्रीज तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेवोल्यूशन बनाएंगे, पार्टर्स बनाएंगे, देन बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। वो सबसे पहले गुडविल बोला, तो गुडविल के लिए हमको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट करने के बाद हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो 3 पार्टनर थे, दुर्गा, रवि, मनोज। रेशियो था 4:3:2। रवि रिटायर हो रहा था, यानी कि 3/9 उसका शेयर हो गया, ठीक है। दुर्गा और मनोज जो कि रिमेनिंग पार्टनर थे, 4:2, यानी कि रवि को हटाने के बाद जो शेयर बच रहा है वही उसका गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या करना था, सबसे पहले इसमें फर्म का गुडविल दिया हुआ था। तो फर्म का गुडविल आपका इसमें कितना था, 9000, ठीक है। तो रवि रिटायर होता तो रवि को गुडविल के लिए भी पेमेंट करना होगा। जैसे एडमिशन के टाइम न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता था, ठीक है, और उसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, उसी रिटायरमेंट के टाइम रवि को भी गुडविल का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो रवि का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, रवि शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो 9000 इंटू 3/9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में 4:2, ठीक है। 4/6, 2000, एंड मनोज 1000, ठीक है। इसके अलावा एक कैलकुलेशन था, प्रोविजन कैलकुलेट करने बोला था 5%, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। तो डेटर आपका कितना था, ऑन डेटर पे इस पे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो डेटर आपका 20,000 था, 20,000 का 5%, ठीक है। तो इतना आपका वर्किंग नोट था। इसके बाद हमको क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो जिसमें प्रॉफिट हो तो उसको क्रेडिट साइड पुट कर देते हैं, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा था 5500 का, ठीक है। एंड टू में रहेगा प्रोविजन आपका 1000 का, ठीक है। तो इस साइड घट रहा था, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स,
तो ऑल पार्टनर थे दुर्गा, रवि एंड मनोज। तो 4500 प्रॉफिट है क्या, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 432 पे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहीं पर। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 4500, तो दुर्गा को प्रॉफिट मिलेगा 4500। 432 रेशियो था, ठीक है, तो 4/9, 2000 रुपीज़। ठीक है, और वहीं रवि को 4500 इंटू 3/9, 1500। ठीक है, और वहीं मनोज को 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का सेम प्रोसेस रहेगा जैसा कि हम एडमिशन में बनाना सीखे हैं। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस बीडी दिखाएंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो पुराना बैलेंस कितना कितना था, 20,000, 18,000 एंड 17,000। अब इन पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा था, ठीक है, तो सब रिवोल्यूशन का एक प्रॉफिट हुआ था, तो इसको यहाँ शो करते हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नेम रहेगा सारा चीज़ यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, 2000, 1500 एंड 1000। इसके अलावा गुडविल था, जिसका एंट्री होता है कंटिन्यू टू रिटायर पार्टनर। तो कंटिन्यू कौन थे, दुर्गा और मनोज। तो कंटिन्यू पार्टनर का नाम इस साइड लिखेंगे, दुर्गा कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट किस में पुट करेंगे, रवि में पुट करेंगे। कितना कितना, 2000 एंड 1000, यानी कि 2000 और 1000 रवि को पेमेंट करे दुर्गा और मनोज। ठीक है, और 2 में लिखेंगे रिटायर पार्टनर कौन था, रवि। तो रवि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, दुर्गा 2000 रुपये पेमेंट कर रही थी एंड मनोज 1000 रुपये। ठीक है, तो इतना करने के बाद सबसे पहले हमको क्लोजिंग किसका करना होता है, रिटायर पार्टनर का। तो रिटायर पार्टनर का क्लोजिंग जब करेंगे तो उसका क्लोजिंग के लिए क्या बोला गया था कि इमीडिएट उसको 8,000 रुपये कैश देंगे, बाकी उसका लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट यानी कि कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट 8,000 रुपये रवि के अकाउंट में पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो अमाउंट का टोटल देख लेते हैं कितना है, 18, 20, 22,500 था। ठीक है, अब इसमें से क्या किए हम, 8,000 पेमेंट कर दिए, कि इसमें बाकी पैसा क्या होगा, लोन में चल जाएगा। रवि लोन अकाउंट, जिस पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा 10%। ठीक है, तो 14,500 इसका लोन में ट्रांसफ़र हो गया। और बाकी जैसे क्लोजिंग करे तो अदर पार्टनर को उसी तरह क्लोजिंग करेंगे, 18,000, 22,000, यानी कि बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 17,000 एंड 20,000। तो इसके बाद हमको कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ 8,000 रुपया पेमेंट करें तो डायरेक्ट हम 8,000 माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो उतना एक सिंगल इन्फॉर्मेशन के लिए अमाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो देन अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? पुराना बैलेंस शीट का कॉपी करके बनाते हैं, ठीक है? तो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या था आपका? बिल्डिंग था, ठीक है? तो बिल्डिंग, जो पुराना बैलेंस शीट होता है उसी का कॉपी करते हैं। बिल्डिंग था आपका 25,000 और इसमें आपका एप्रिशिएट हो रहा था, ठीक है? यानी कि बढ़ रहा था। 5,500 का यानी कि 30,500, ठीक है? नेक्स्ट था स्टॉक, किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा था तो डायरेक्ट लिख देंगे 10,000। उसके बाद आपका डेटर था। डेटर में क्या हो रहा था कि 1,000 रुपया प्रोविज़न हो रहा था, तो माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है? तो 19,000 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है? फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो 5,000, ठीक है? और जब कैश अकाउंट पे अमाउंट बैलेंस दिखाएँगे तो क्या करेंगे? 10,000 सम 8,000 माइनस कर देंगे। 8,000 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हम जब सी को रिटायर हो रहा है तो उसको 8,000 हम तुरंत पेमेंट किए थे ना, तो बाकी 2,000 इसमें रहेगा, ठीक है? अब लायबिलिटी साइड में क्या होता है? सबसे पहले सैंडी क्रेडिटर आता है। 15,000 का, ठीक है? देन कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही पार्टनर्स रहेंगे, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, तो पार्टनर कौन-कौन रहेंगे? दुर्गा एंड मनोज। जिसका नया कैपिटल अभी जस्ट निकाले 20,000 एंड 70,000 पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है? तो टोटल हो गया 37,000। और जिसको हम लोन में ट्रांसफ़र किए हैं उसको भी यहाँ दिखाना होता है, ठीक है? तो रवि लोन अकाउंट इक्वल टू कितना होगा? 14,500 का। बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है? बैलेंसिंग का टोटल इक्वल आने पर ही सही होता है, ठीक है? टोटल कर लेते हैं, तो दोनों साइड टोटल करने पर कितना आएगा? 66,500, ठीक है? तो बैलेंस शीट हो गया। इसके बाद इससे इसी तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड, ठीक है? देन हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो क्वेश्चन एक्स वाई जेड आर partner shared profit in the ratio 5:3:2. Their balance sheet on 1st January 2019, the day decided to retire was the follows, ठीक है? तो 5:3:2 होल रेशियो था एक्स वाई जेड का, तो वाई रिटायर हो रहे 1/1/2019 को, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मेट होते क्या डिस्ट्रीब्यूट करें? तो जनरल कोल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो नीचे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है? द टर्म्स ऑफ द रिटायरमेंट वर कंडीशन क्या-क्या था? वाई सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स 8,000 एंड द जेड फॉर 4,000, ठीक है? वो तो गुडविल को बेच रहा है वाई 8,000 में एक्स को और 4,000 में जेड को, ठीक है? स्टॉक टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, स्टॉक 20% बढ़ रहा है, ठीक है? तो प्रॉफिट हो रहा है इन रेवोल्यूशन में क्रेडिट साइड और बिल्डिंग बाय 5,000 और बिल्डिंग भी 5,000 से, ठीक है? तो 5,000 दोनों ही प्रॉफिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन का बाय साइड रहेगा, ठीक है? यानी क्रेडिट साइड। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज सरेंडर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 7,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना? 7,000 में बेच रहे इंश्योरेंस कंपनी को, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना था आपका? 15,000, जिसको हम लोग क्या 7,000 में बेच रहे हैं, यानी कि 8,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है? एंड इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर 22,000, इन्वेस्टमेंट को 22,000 में बेच रहे हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट था कितना पहले आपका? तो इन्वेस्टमेंट था कितना आपका पहले? 10,000 का, जिसको बेचे हम 22,000 में, यानी कि 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? यानी कि रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड शो करेंगे, है ना? वाई इज पेड ऑफ इन कैश, वाई जो रिटायर हो रहा है तो उसको सारा पैसा कैश में दे देना, ठीक है? प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है? तो ये सब हमको बनाना है। तो वर्किंग नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में क्या कह दिया था? ओल्ड रेशियो था और वाई का शेयर 3/2 है, तो वाई के शेयर को हटा देंगे तो एक्स एंड जेड का गेनिंग रेशियो 5/2 होगा, जिसका हमको इसमें कोई यूज़ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया वाई अपना शेयर एक्स एंड जेड को सेल कर रहा है,
एक्स को 8000 में एंड वाई को 4000 में, ठीक है। तो इसका हमको कोई यूज़ नहीं है ना। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 10,000, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5/10, 5000, 3/10, 3000, 2/10, 2000, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक आपका अप्रिशिएट हो रहा था, स्टॉक अप्रिशिएटेड बाय 20% पर एनम, ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यू कितना था आपका 5000। तो 5000 का 20% निकाल लेते हैं, तो 1000 आपका प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। तो इतना वर्किंग नोट होगा। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जिस जिसमें प्रॉफिट है उसको बाय साइड दिखाते हैं, यानी क्रेडिट साइड, बाय स्टॉक 1000 एंड बिल्डिंग 5000, ठीक है। इन सब के अलावा जॉइंट लैब पॉलिसी था जिसको हम 7000 में बेच रहे थे और जिसमें हमारा लॉस हो रहा था, यानी कि 15000 उसका वैल्यू था। उसको हम कितने में बेच दिए, 5-7 हज़ार में, तो जिस कारण हमको 8 हज़ार का लॉस हो गया, ठीक है। जॉइंट लैब पॉलिसी 8000, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट था जिसको हम सोल्ड कर दिया था 22,000 में, और जिसका वैल्यू था 10,000, तो 12,000 हमको इसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते कितना हो जाता है। अच्छा, 18,000 आपका वैल्यू आ रहा। तो 18,000 10,000 माइनस करेंगे, सॉरी 18,000 8,000 माइनस करेंगे, तो 10,000 आपका प्रॉफिट होगा, जो कि ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल XYZ। तो प्रॉफिट कितना आया था 10,000, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो कितना आएगा 5,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। नीचे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर देते हैं। तो इसको बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस BD दिखाता है, बाय बैलेंस BD, ठीक है। 30,000, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे 5,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास रिवोल्यूशन अकाउंट था जिसमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो 5,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। और वाई को वाई रिटायर होता तो वाई को गुडविल का भी पैसा मिल रहा, तो उसका कैसे एंट्री करते, कंटिन्यू टू रिटायर। तो कंटिन्यू पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड जेड, ठीक है। और अमाउंट किस में बैठाएंगे, वाई में। कितना कितना था 8,000 और 4,000, ठीक है। और वहीं अगर हम डेबिट साइड क्या करते हैं, वाई कैपिटल लिखते हैं और अमाउंट कहाँ बैठाएंगे, एक्स एंड जेड में, ठीक है। 8,000 एंड 4,000, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग में बोला गया कि वाई जो कि रिटायर हो रहा था, इसको सारा पैसा क्या करना है, कैश में पेमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाई के क्लोजिंग करेंगे 38,000, 38,000, और इसको पूरा क्या करना है, अमाउंट कैश में पेमेंट कर देना है, ठीक है। 38,000 इसको पेमेंट कर दिए।
इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। 24,000 एंड 40,000, ठीक है। बैलेंस सी डी 32,000 एंड 20,000, ठीक है। इसके बाद हमको कैश अकाउंट बनाएंगे। तो इससे पहले हम जिसमें कैश अकाउंट उसमें क्या, इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें कि रिटायर पार्टनर को हम कैश पेमेंट करें तो डायरेक्ट माइनस कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बैलेंस पीडी में अमाउंट था और उसमें उतने अमाउंट हम पेमेंट करे तो माइनस करके शो कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हम 38,000 पेमेंट करें और हमारा सिर्फ बैलेंस बीडी कितना है 10,000। तो हमको देखना होगा कि कैश हमारे पास है भी कि नहीं, ठीक है। अगर कैश नहीं होगा तो फिर हम लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से। लेकिन जो रिटायर पार्टनर उसको पूरा पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या बनाना होगा, कैश अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाते हैं, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी हमारा कितना था, 10,000 का, ठीक है। और इसके बाद इसमें कैश कहाँ से आएगा, जो हम जॉइंट लैब पॉलिसी को सेल किया था और इन्वेस्टमेंट, तो उसमें भी हम कैश रिसीव किए होंगे। तो जॉइंट लैब पॉलिसी को हम लोग कितना में बेचे थे, 7,000 में, ठीक है। और वहीं हम इन्वेस्टमेंट को 22,000 में सोल्ड किए थे, ठीक है। और इसके बाद हम वाई को हम कैश पेमेंट किए थे, जो रिटायर हो रहा था, वाई कैपिटल अकाउंट 38,000 का, ठीक है। तो इसका हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं। 39,000 आपका टोटल आ रहा होगा। तो 1,000 जो इसमें बैलेंसिंग आएगा, इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे, पुराना वाला बैलेंस शीट को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट्स लिखा हो, एसेट्स में बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को दिखाते हैं। बिल्डिंग आपका 25,000 और 5,000 आपका एप्रिसिएट हो रहा है, तो 5,000 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लस एप्रिसिएटेड 5,000, तो 30,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में किसी तरह का चेंजेस हो रहा नहीं, तो डायरेक्ट उसी तरह दिखा देंगे 15,000। इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच दिए थे, छोड़ देंगे, ठीक है। जान लिया पॉलिसी, इसको भी बेच दिए थे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। और डेप्टर था, डेटा में भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था, तो यानी कि 10,000। स्टॉक, स्टॉक आपका 5,000 था, जिसमें 20% अप्रिशिएट हो रहा था, ठीक है। यानी कि 1,000 टोटल हो गया 6,000। और कैश आपका कितना था, 1,000, जिसको जो अभी हम लोग अकाउंट बनाए, ठीक है। अब वही बात कर लें लेफ्टिस्ट साइड की, तो कैपिटल, एक्स का कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिखाना, ठीक है। तो एक्स का कैपिटल आपका कितना आया था, 32,000। वाई रिटायर हो गया था तो जेड रहेगा, ठीक है, जेड कैपिटल 20,000, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे तो उसको नहीं दिखाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ था, 7,000। एंड उसके बाद था बिल्स पेबल 3,000, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, पार्टनर्स में ना। तो अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, जिससे
हमें पता चल जाता है कि मेरा जो भी सॉल्यूशन है करेक्ट है। तो टोटल कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आपका 62,000 आएगा। देन एसेट साइड इधर भी 62,000 आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन बैलेंस शीट का, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।